हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन 18 अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने इंडिया सिल्क के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मेघालय। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने मेघालय की इंडिया सिल्क और काशी हथकरघा को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है। किस किस को? काशी और इंडिया सिल्क को। यह उभरने और दियोन मेघालय के पहले एरिसिलक गांव से जुड़ी है। किसे? दियोन और उभरने से। ग्रामीण विकास बैंक डॉक्टर रजनीकांत और मेघालय इंडिया उत्पादक संघ के समर्थन से जीआई टैग आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया है। किसके रूप से? डॉक्टर रजनीकांत और मेघालय इंडिया उत्पादक संघ के समर्थन से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट स्पर किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 वियतनाम, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य। देखो इसके बारे में। माउंट स्पर एक बर्फ से और हिम से ढका स्ट्रो वोल्केनो है। यह कुक इनलेट क्षेत्र में एंकरेज से 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुक इनलेट क्षेत्र में एंकरेज से 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। माउंट स्पर पर कई छोटे भूकंप आ रहे हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि अलास्का संयुक्त राज्य में स्थित 11,000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी जल्दी फट सकता है। यह पिछली बार 1992 में विस्फोट हुआ था। कब विस्फोट हुआ था? यह पिछली बार 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नामक एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। देखो इसके बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले के 258.2624 में वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के रूप में घोषित किया है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में किया है? सागर जिले में। इसका एरिया क्या है? 258.64 वर्ग किलोमीटर। यह घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती से पहले 14 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी? 14 अप्रैल को की गई थी। यह मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभयारण्य है, जो अपने समर्थ बाघ अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य उत्तर सागर वन मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्तर सागर वन मंडल के, जिसमें बांदा और शाहगढ़ वन क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन 1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन 2 नीति आयोग, ऑप्शन 3 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन 4 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। देखो इसके बारे में। फरवरी 2025 में औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.9% की वृद्धि हुई है, जो पिछले 6 महीनों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस
संगठन ने गौरव नामक लंबी दूरी की ग्लाइड बम लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 3 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन 4 भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सही आंसर है। देखो इसके बारे में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गौरव नामक लंबी दूरी की ग्लाइड बम के सफल परीक्षण किए हैं। किसके? गौरव नामक लंबी दूरी। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का बम है। कितने केजी का है? 1000 केजी का, जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ऑप्शन 1 अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन 2 स्मार्ट स्टेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन 3 वंदे रेल मिशन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अमृत भारत स्टेशन योजना। देखो इसके बारे में, रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की थी। कब की थी? फरवरी 2023 में, ताकि देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो सके। इस योजना में टोटल कितने स्टेशन थे? 1300 स्टेशन शामिल थे, जिनमें से 104 का काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेई नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है? ऑप्शन 1 चिनार वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 2 भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 3 भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन 4 कोयना वन्यजीव अभयारण्य। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। देखो इसके बारे में, इसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 76 किलोमीटर गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की नींव किस राज्य सरकार ने रखी है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 झारखंड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। देखो इसके बारे में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में भारत के पहले गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर संयंत्र की नींव रखी है। छत्तीसगढ़ में कहाँ रखी है? रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत व्यापार वास्तु समझौते की सहयोग समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 4 चीन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत। देखो इसके बारे में, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में आसियान भारत व्यापार वास्तु समझौते की सहयोग समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। कौन सी बैठक की? 8वीं की। भारत आसियान व्यापार 2023-24 में 121 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के विश्व व्यापार का 11% है। अगली बैठक जून 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में होगी। अगली बैठक कहाँ होगी? मलेशिया के कुआलालंपुर में। कब होगी? जून 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुई कुमुदिनी लंकिया किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? ऑप्शन 1 कथक, ऑप्शन 2 मणिपुरी, ऑप्शन 3 मोहिनीअट्टम, ऑप्शन 4 ओडिसी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कथक नृत्य से जुड़ी हुई थी। देखो इसके बारे में, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में
नवाचार की विरासत छोड़ी। इन्हें भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 1987, पद्म विभूषण 2010 और पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2010 और 24 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 11 अप्रैल, ऑप्शन 2 12 अप्रैल, ऑप्शन 3 13 अप्रैल, ऑप्शन 4 14 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 12 अप्रैल। देखो इसके बारे में, यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की पहली मानव अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी किसकी याद में? यूरी गागरिन की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अंतरिक्ष यात्रा के महत्व को उजागर करने के लिए घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2011 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ जिसे गोल्डन टोबी टाइगर भी कहा जाता है देखा गया है? ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 दीपू सिकोवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो इसके बारे में, हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ जिसे गोल्डन टोबी टाइगर भी कहा जाता है। बंगाल बाघ का रंग रूपांतरण है। जंगल में केवल 4 सुनहरे बाघ है। कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 राजस्थान। इसके बारे में देखो, रामगढ़ झील के बारे में, जयपुर राजस्थान के पास स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ झील को पुनः जीवित करने का कार्य शुरू हो गया। 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित, जिसे वनाच्छादित पहाड़ियों पर बांध बनाकर बनाया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित की थी। रामगढ़ झील ने 1982 के एशियाई खेलों में नौकायान प्रतियोगिताओं की मेजबानी की थी। 1982 में एशियाई खेलों की नौकायान प्रतियोगिता में मेजबानी की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के अनुसार FY 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? ऑप्शन 1 6.2%, ऑप्शन 2 6.7%, ऑप्शन 3 5.8%, ऑप्शन 4 4.6%। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 6.7%। देखो इसके बारे में, एशियाई विकास बैंक ने अपनी अप्रैल 2025 की एशियाई विकास दृष्टिकोण रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना हर साल सियाचिन दिवस किस ऑपरेशन की याद में मनाती है? ऑप्शन 1 ऑपरेशन विजय, ऑप्शन 2 ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन 3 ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन 4 ऑपरेशन पराक्रम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ऑपरेशन मेघदूत? 13 अप्रैल को। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन, जो कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में देखे गए एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1
गुजरात। देखो इसके बारे में, एशियाई शेर जिन्हें पारसी शेर या भारतीय शेर भी कहा जाता है। उप प्रजाति पैंथ्रोलियो पर्सिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? उप प्रजाति है इनकी पैंथ्रोलियो पर्सिका। और इनका दूसरा नाम क्या है? पारसी शेर या भारतीय शेर। ये केवल भारत में पाए जाते हैं। और ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम लूप मेडिटेट आइसोथर्मल एप्लीकेशन असे टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 कोविड, ऑप्शन 2 तपेदिक, ऑप्शन 3 डायबिटीज, ऑप्शन 4 इबोला। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 तपेदिक। देखो इसके बारे में, तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तपेदिक के लिए एक नया रियल टाइम टेस्ट विकसित किया है। किन्होंने? तिरुवनंतपुरम में मेडिकल साइंस कॉलेज ने ये टेस्ट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने शिपिंग उद्योग पर पहला वैश्विक कार्बन टैक्स अपनाया है? ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ऑप्शन 2 विश्व बैंक, ऑप्शन 3 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। देखो इसके बारे में, भारत ने 62 अन्य देशों के साथ मिलकर लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अनुमोदित शिपिंग क्षेत्र पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांगपुई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मिजोरम। देखो इसके बारे में, हाल ही में मिजोरम के पोंगपुई नेशनल पार्क में जंगल की आग लगी। इसका कुल क्षेत्रफल का लगभग 9वां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 2157 मीटर है। समुद्र तट से कितनी ऊंचाई है? 2157 मीटर है। पार्क 50 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 50 वर्ग किलोमीटर में। चितुएपुई नदी को निहारता है और म्यांमार की पहाड़ियां श्रृंखलाओं का दृश्य प्रस्तुत करता है। कौन सी नदी है? चितुएपुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस MK2 नागरिक विमान किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 2 नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु, ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 4 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु। देखो इसके बारे में, सरस MK2 भारत का पहला भूदेशीय नागरिक विमान है जो हल्के परिवहन विमान श्रेणी में आता है। इसका परीक्षण उड़ान दिसंबर 2027 में निर्धारित है। यह एक गुनी सीटर विमान है। इसका परीक्षण कब निर्धारित है? दिसंबर 2027 में। इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने बनाया है। किसने बनाया है इसको? एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु, कर्नाटक। इसी के साथ अपने आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। जय हिंद।